गरीब के पास जो है आज न लड़ने के लिए लाठी रह गया है और न बोलने के लिए शब्द रह गया है। आज गरीब के नाम पे सारा परियोजना चलाया जाता है और उस परियोजना को बैंक ऑफिसर से लेके ब्लॉक से लेके सब मिल के उसके पैसा को खा लेता है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो बेटी विवाह का बात हो, जो भी सरकार के द्वारा दिया गया है, इनके हक को छीन के ये लोग अमीर बना है और ये लोग अपना साम्राज्य को स्थापित किया है। चाहे वो छोटा से छोटा पदाधिकारी हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ये हो। मैं अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज, जहां पर लुक्कड़ सभा करने के लिए गांव हर गांव में लुक्कड़ सभा कर रहे मनोज कुमार झा जी, जो अपने पहचान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या देश की या जनताओं को किसी भी तरह की उनकी प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते हैं या राजनीति की दौड़ खेलते हैं, उस पर सभी बातों पर हम सवाल करेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले सवाल करेंगे आज की जो लुक्कड़ सभा है। मैंने सुना था मनोज कुमार झा जी ने बढ़ाना हॉस्पिटल पर आवाज उठाए हुए थे, लेकिन कई दफे हमने देखा मनोज कुमार जी लुप्त बीच में हो जाते हैं 2 महीना 6 महीना के लिए। ऐसा क्यों? मैं कई सवालों उनसे हम उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपना बिहार एक्सप्रेस चैनल में हम मनोज कुमार झा जी को अपना बिहार एक्सप्रेस चैनल। हमें आप एक बात बताइए, जब हमारे गांव से बाहर कोई बॉम्बे में, कोई अहमदाबाद में, अलग अलग राज्यों में जो लोग काम कर रहे हैं और अपने गांव के लिए वो अच्छा सोचते हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? आपका ये प्रश्न जो है, इसका हम यही जवाब दे सकते हैं। एक जो दिल का लगाव है, ये हमारा घर है, परिवार है, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है और न हार जीत की कोई बात है जो है। इसमें इतना ही है कि जितना हम किन्हीं के काम आ सकें। जीवन जो है, यहाँ लोग बहुत कुछ कमाया अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, यहीं छोड़ के जाएगा। तो अपनी सोच है, ये लोग हमारे भाई हैं, बहन हैं। जब हम कहीं खड़े होते हैं तो ये लोग भी कड़ी धूप में हमारे साथ खड़े होते हैं, और जब कोई बात होती है तो यही गरीब लोग जो हैं, इनकी दुआओं से, इनके ताकत से हमारी पहचान है। तो यहाँ हम इनके लिए अगर कुछ अपने आत्मा से कर पा रहे हैं तो इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, कोई वैसा नहीं। और ना हम अपने आप को किन्हीं के कंपटीशन में लाते हैं। ना मुझे यहाँ पे स्थानीय विधायक के बारे में कुछ बोलना है, ना मुझे राजनीति के बारे में कुछ बोलना है। बस इतना ही कहेंगे, आज हम 15 साल से क्षेत्र से अपने घर द्वार से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। महोदय, एक सवाल, एक तो गुड़ कड़वापन मेरा सवाल रहता है। अपना बिहार चैनल हमेशा सच्चाई परोसने का काम करता है, लेकिन महोदय मैं एक सवाल आपसे करता हूं। आपने बढ़ाड़ा हॉस्पिटल पर भी आपने न्यूज़ कलेक्ट किए, आपने हॉस्पिटल का भी स्थिति देखे, आपने कई चैनलों वालों को मंगा करके आपने न्यूज़ परोसे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल लास्ट में करना चाहूँगा, जो आज इतनी बड़ी सभा में, इतनी बड़ी परियोजना में, इतनी बड़ी जनताओं के बीच में आपने कहीं गांव घर में हमारे लोगों के लिए आप क्या सोच रहे हैं? अगर ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम अपने दिल की बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई समाज में अमीर हो रहा है या कोई शोषण हो रहा है तो वो गरीब के थाली का रोटी लेके ही हो रहा है। गरीब के पास जो है आज न लड़ने के लिए लाठी रह गया है और न बोलने के लिए शब्द रह गया है। आज गरीब के नाम पे सारा परियोजना चलाया जाता है और उस परियोजना को बैंक ऑफिसर से लेके ब्लॉक से लेके सब मिल के उसके पैसा को खा लेता है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो बेटी विवाह का बात हो, जो भी सरकार के द्वारा दिया गया है, इनके हक को छीन के ये लोग अमीर बना है और ये लोग अपना साम्राज्य को स्थापित किया है। चाहे वो छोटा से छोटा पदाधिकारी हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ये हो। मैं सभी लोगों पे ये प्रश्न नहीं करता हूँ। अगर थोड़ा ईमानदार नहीं होते तो ये दुनिया में फिर हम लोग तो पूरे गुलाम हो जाते, लेकिन हम लोग गुलामी के जंजीर में हैं हम लोग। और आज जो लोग यहाँ खड़े हैं फटे गंजी पहन के, बिना पैर में बिना चप्पल के, उन्हीं लोगों का छीना हुआ जो अधिकार है, वो अधिकार लेके कोई ऑफिसर गाड़ी पे घूम रहा है और अपनी बेटी को बड़ा से बड़ा
महंगा से महंगा लैपटॉप गिफ्ट कर रहा है और शादी में अवैध तरीके से खर्चा कर रहा है। ये इन्हीं के हक का मारा हुआ है। तो अगर आज हम अपने घर के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं तो इसमें ये नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जब चुनाव अगर मैं लड़ता हूं तो इसीलिए लड़ता हूं कि इनकी आशा मेरे साथ जुड़ी हुई है, नहीं तो मुझे चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पैसों के लिए मैं चुनाव लड़ूं तो मैं भगवान की दया से मैं अपने लाइफ से संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे इनके लिए खड़ा होना है, इनका लाठी बनना है, इसलिए मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूं, नहीं तो हमारा और आपका भी कोई वास्ता नहीं होता। तो ये इसको राजनीतिक मुद्दा कहीं भी नहीं है। जो है मैं इतना ही कह रहा हूं, अभी तक सरकार के दिया गया दावा, दिया गया राशि, दिया गया अधिकार इनको मिलना चाहिए। मैं अभी सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकार के जो छेद है, सरकार का जो पर्दा में छेद है, उस छेद को मैं बंद करने का काम करना चाहता हूं। पहले इनको जो मिल रहा है वो इनको मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए मैं इस सुखाड़ में जिला कृषि पदाधिकारी को मैंने डाटा मांग रहा हूं उनसे कि हमारे क्षेत्र में कितने गरीब लोग हैं, कितने गरीब किसान हैं, तुम क्या डाटा भेजे हो सरकार को। इनको अभी 60% किसान जो है वो बिल्कुल किसी लाभ को नहीं प्राप्त किया है, जबकि कृषि डिपार्टमेंट के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था सब दिखाई जा रही है। तो उसका आंकड़ा गलत क्यों? सर महोदय, सुखाड़ की जो आपने बात चर्चा किए हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर बीघा, हर एकड़ पर 10 लीटर तेल डीजल अनुदान देने का देखिए फिर हम आपकी बात को काटेंगे। मैं बाबूबरही गांव का हूं। बाबूबरही का हर पंचायत मेरा पंचायत है, हर घर मेरा घर है। बाबूबरही में क्या मिला है, नहीं मिलेगा तो कॉलर पकड़ेंगे। अभी उतना ऊपर काहे के लिए? फिर 10 लीटर अनुदान तो दे रहा है सर। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जहां जहां छेद है उस छेद को बंद करना है। जो ऊपर से मिल रहा है वो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? इनका हक हिस्सा को छीन के। एक चीज बताइए, एक पदाधिकारी कहता है हमको ये थाना मिल जाएगा, एक पदाधिकारी कहता है ये हमको ब्लॉक मिल जाएगा, तो साला हमको पूरा जिंदगी कमाने का जोड़ते नहीं है, 3 साल हमको रह के जाना है। किस लिए बोलता है? मेरे सामने, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मेरे सामने में ये एक पदाधिकारी बोला कि हमको, सुनिए, मेरे सामने एक पदाधिकारी बोला ये बालू का क्षेत्र जो है ये वाला थानवा हमको खाली 2 साल मिल जाएगा तो पूरा जिंदगी हमको कमाने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल आता है, हमको इस यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पोस्टिंग किस तरह से हो जाए। तो कहने का मतलब जिसकी सैलरी 50,000 है वो लग्जरी कार में कैसे घूम रहा है, जिसकी सैलरी 50,000 है वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग में कैसे रह रहा है। तो ये सब बात तो इनका जो हक है, हिस्सा है, वही मार के रह रहा है। तो हम तो पहले अपने गांव के लिए सोचेंगे, अपने समाज के लिए सोचेंगे, क्या मिला आंकड़ा, क्यों नहीं मिला। अभी हमारी पहली प्रश्न ये है, ये यहाँ जब असंतुष्ट होंगे तब उसके बाद आगे की कार्रवाई है। सर आपने जनताओं से आपने क्या आह्वान करना चाहते हैं, जनताओं से आग्रह क्या करना चाहते हैं, जनताओं को आप कहना क्या चाहते हैं? हम इनसे क्या कहना चाहेंगे, इनको तो जो है वो बुरी तरह से तोड़ के रख दिया गया है। ये ना ब्लॉक में खड़ा होकर बोल सकते हैं, ना ये पदाधिकारी के पास इनको मिलने की अनुमति है, और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता दरबार, जनता दरबार, जनता दरबार दिखाने के लिए हम इनको क्या आह्वान करेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि आप अपने अधिकारों को समझिए और उस अधिकारों के लिए लड़िए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज, संवाददाता बाबूबरही प्रखंड से रामचंद्र जी का रिपोर्ट।